फैसला तो दे दिया है, लेकिन मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी को तड़प तड़प के मारा है और मेरी बेटी का कसूर कुछ भी नहीं था। अगर इनको फांसी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। फैसले को लेकर आज आपका क्या कहना है? कोर्ट के फैसले से आप कितनी संतुष्ट हैं? कोर्ट के फैसले से मैं, अब जज ने ये फैसला तो दे दिया है, लेकिन मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी को तड़प तड़प के मारा है और मेरी बेटी का कसूर कुछ भी नहीं था। अगर इनको फांसी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अगर ये अपराधी ऐसे आजीवन रहेगा तो ये कभी न कभी बाहर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी खाना पूर्ति हो रही है, आप सभी जानते हैं कि इनकी, आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी सेहत में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और जैसे कि तैसे ही हैं। इससे मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है कि इन्हें फांसी होनी चाहिए थी। अच्छा माता जी, अब अगला कदम क्या रहेगा? क्या हाई कोर्ट की तरफ आप जाएंगी फांसी की सजा को लिए? हाँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि इनको फांसी की सजा हो बस। ठीक। ये अंकिता की माता जी थी और उन्होंने सीधे रूप से कहा कि फांसी से पहले बिल्कुल भी बात नहीं होगी और वो इसके लिए अब माननीय उच्च न्यायालय पहुंचेंगी और जो आज जो सजा सुनाई गई है, कहीं ना कहीं इस फैसले से वो नाखुश दिखाई दी। अंकिता हत्याकांड के बाद आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई सभी आरोपियों को। मेरे साथ अंकिता के फादर हैं। आप कितने इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखो, तो सबसे पहले मैं तो उत्तराखंड की समस्त जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तक फैसला ना आ जाता, तब तक इसी तरह आप मेरे साथ कंधे पे कंधे मिला के चलें, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, वो पूरे प्रदेश की बेटी थी और इसी तरह आपको संघर्ष करना होगा ताकि मेरा हौसला बुलंद रहेगा और मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं। और जो पत्रकार बंधु हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और जो हमारे यहाँ पे अवनीश नेगी और अमितांशु, उनकी विशेष भूमिका रही, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और जो हमारे नैनीताल से नवनीश नेगी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि हर समय वहाँ पे हाई कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बाकी मेरे पत्रकार बंधुओं से यही चाहता हूँ कि अगला कदम आपका क्या रहेगा? क्या इस कार्यवाही से आप संतुष्ट नहीं है? हाँ, इस का जो जैसे कि आज कोर्ट ने अपने डिसीजन दिया है कि इनको आजीवन कारावास होगा, तो हम इसमें संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए था मौत के बदले मौत। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आजीवन कारावास छोटी सजा है? देखो, आजीवन सजा बिल्कुल छोटी सजा है, इनको बार बार बेल मिलती रहेगी। हाँ, दूसरा ये है कि आजीवन कारावास के दौरान अगर इन तीनों में से किसी को बेल मिलती है तो मैं उत्तराखंड की समस्त जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि उसी समय आपको तुरंत सड़कों पे उतरना ही होगा। अंकिता भंडारी के पिता थे, साथ में इन्होंने सीधे रूप से कहा कि अंकिता भंडारी के केस में जो आज अदालत ने फैसला सुनाया है आजीवन कारावास का सभी आरोपियों को, उसको लेकर अब वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इनका मानना है कि मौत के बदले में मौत, हम हाई कोर्ट में पहुंचेंगे और हाई कोर्ट में इस बात को सामने लेकर आएंगे, जज के सामने भी इस बात को रखेंगे, जब हमारे जीते जी कम से कम इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी यानी फांसी की सजा दी जाए। कोर्ट का न्यायालय का जो अंतिम आज फैसला था और जिस तरह से इन्होंने उनके लिए आरोपियों को जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ, कह रहा था कि भाई मौत के बदले मौत। तो हम हमारे जीते जी इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम आज हैं तो कल नहीं है, पर लेकिन हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने इनको को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए थी। और दूसरा ये है कि जिस तरह से रेणु बिष्ट ने जो रिजॉर्ट तोड़ा, VIP जो अजय कुमार था, RS का नेता था, उनको उनके जो सबूत थे वहाँ रिजॉर्ट में, जो रेणु बिष्ट द्वारा तोड़े गए सरकार के दबाव में, वो जानबूझ के इसलिए तोड़े गए ताकि इसमें VIP का पता न चल सके। और एक और बात थी कि हमने यहाँ पे DM साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया था सरकार को कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, रेणु बिष्ट और अजय कुमार की कॉल डिटेल निकाली जाए, लेकिन वो भी नहीं निकली।